अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और AQ गार्डन की इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही हमारी लोकल नर्सरीज़ में काफ़ी सारे फूलों की और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की पनीरी मिलना शुरू हो जाती है और एक ही गमले में काफ़ी सारी पनीरी लगी हुई होती है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये गेंदे की और इसके साथ गज़ानिया की कुछ पनीरी रखी हुई है मैंने। इसमें काफ़ी सारे सीड्स एक ही पॉट के अंदर लगे हुए हैं। जब इस पनीरी को हम घर ले आते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे शिफ्ट करते हैं, जैसे किसी पॉट में शिफ्ट कर देते हैं या ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं, तो इसमें से अक्सर ऐसा होता है कि हमारी काफ़ी सारी पनीरी जो है वो डेड हो जाती है। हमारी एक तो शिफ्टिंग करना का जो तरीका होता है उसमें हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारी जो पनीरी के रूट्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, या फिर हम सही तरीके से उसे ज़मीन में या पॉट में शिफ्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारी पनीरी डेड हो जाती है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको 2 तरीके से बताऊंगा कि जिससे हमारी पनीरी 100% सक्सेसफुल रहेगी। इन 2 तरीक़ों में से एक तरीका जो है वो नॉर्मली माली हज़रात यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कि हमने पनीरी के साथ कितनी रूट्स को रखना है, कितनी जड़ों को रखना है और कितनी अगर डैमेज हो भी जाए तो पनीरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक तरीका तो ये कि हम ये पूरे पॉट को जो है वो पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे हमारी जो मिट्टी होगी, जिस भी मिट्टी के अंदर या कोकोपीट के अंदर या पत्तों की खाद में जिस नर्सरी वाले ने इसको सीड्स को ग्रो किया हुआ है, वो आसानी से उसमें सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर हम इजीली उसको ज़मीन में या पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जो माली हज़रात तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें रूट बॉल को वो पूरा बाहर निकाल लेते हैं गमले में से या प्लास्टिक की थैली में अगर पनीरी लगाई हो, और फिर वो एहतियात के साथ एक एक पनीरी को निकालते हैं उस मिट्टी में से, सॉफ्ट मीडिया में से, और उसको ज़मीन में शिफ्ट करते रहते हैं। इसमें कुछ नर्सरीज़ वालों का सीड लगाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। कुछ ज़रा पॉट के अंदर सीड जो है वो अच्छे तरीके से लगाते हैं, ज़रा 1-1 इंच के फासले के ऊपर सीड लगाते हैं। जिस तरह से ये मैंने पनीरी परचेज़ की है गेंदे की, इसमें हर सीड के दरमियान में तकरीबन 1 इंच का या हाफ़ इंच का स्पेस है कि जिसे हम इजीली उसको पनीरी को ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं और वो डैमेज भी नहीं होगी। लेकिन कुछ नर्सरीज़ वाले बीज को जो है वो ख़्याल नहीं रखते कि उसके हर सीड के दरमियान में कितना फ़ासला होना चाहिए, और वो बस सीड्स को पॉट के अंदर भर के ऊपर मिट्टी की या कोकोपीट की लेयर लगा देते हैं, जिससे सीड जो है वो आपस में जुड़े हुए भी ग्रो करते हैं, और उनको जब हम शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी जो है वो रूट्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमारी जो पनीरी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है, पहले मैं वो आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे आपकी पनीरी जो है वो आसानी से आप अपने घर में शिफ्ट कर सकेंगे और वो डैमेज नहीं रहेगी। इसमें हमने करना क्या है कि हमने पहले इस रूट बॉल को, इस पनीरी का जो रूट बॉल है उसको हमने इजीली बाहर निकाल लेना है आराम से। इसका 2 तरीके हैं। अगर आप पॉट को उल्टा करके इस तरह से भी करेंगे तो निकल आएगी, नहीं तो आप किसी चीज़ के साथ उसको बाहर निकाल लीजिएगा। अब ये देख रहे हैं काफ़ी हेल्दी रूट्स इसकी डेवलप हो रही थी। अगर हम इसी तरह इस पनीरी को उखाड़ उखाड़ के अगर हम ज़मीन में लगाते रहेंगे या पॉट में लगा रहेंगे तो हम तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि हमारी पनीरी आफ्टर शिफ्टिंग जो है वो डेड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको पहले थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में आप पानी ले लें और उसके अंदर इसको भिगो के रख दें, जिससे इसकी जो मिट्टी होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी के साथ इसमें से हम एक एक पनीरी को निकाल लेंगे वहाँ से। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मैंने इस रूट बॉल को पानी के अंदर रखा हुआ था, और अब ये 5 मिनट बाद ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो रूट बॉल में से वो लूज़ हो गई है। तो ये काफ़ी सारी जो रूट्स हैं वो हमारी वाज़ेह हो गई हैं, नज़र आ रही हैं। अब हम आराम से इस एक एक पनीरी को, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप इसको और भी रख सकते हैं, जिससे पनीरी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी, जिससे मिट्टी जो है वो रूट से अलग हो जाएगी और आप आसानी से पनीरी को अलग कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं पनीरी को, आप देखें इसकी बिल्कुल कोई भी रूट डैमेज नहीं हुई है, आसानी से रूट बॉल में से बाहर आ गई। अब हम जब इसको पॉट में या ज़मीन में शिफ्ट करेंगे तो 100% ये जो पनीरी है वो सर्वाइव करेगी और ग्रो करेगी। अगर इसके पत्ते गीले हो भी जाते हैं पानी में ऐसे, तो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पौधा हमारा इससे डैमेज नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि बाकी सारी पनीरी भी जो है वो इसी तरह इसमें से रूट बॉल में से अलग कर देता हूँ। हमारा जो रूट बॉल था वो बिल्कुल पानी में मिक्स हो चुका है और पनीरी हमारी अलग हो गई है।
जी, तो दोस्तों इस पनीरी को हमें रूट बॉल से अलग करने के बाद जब हमने इसको गमले में या ज़मीन में शिफ्ट करना है, तो हमने इसको कितना ज़मीन के अंदर रखना है और कितना बाहर रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर तो हम ये जहाँ से इसके रूट स्टार्ट हो रही है इस पनीरी की, अगर सिर्फ हम इतना हिस्सा ही ज़मीन के अंदर रखते हैं, चाहे वो गमला हो या ज़मीन हो, मिट्टी के अंदर अगर हम सिर्फ इतना एरिया रखेंगे, इस तरह से हम इसको मिट्टी में लगा देंगे, तो जब हम इसको पानी लगाएंगे तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि ये पनीरी हमारी इस तरह से ज़मीन में लग जाएगी, मिट्टी के साथ लग जाएगी, ज़मीन में गिर जाएगी, जिससे पत्तों में फंगस जल्दी एक्टिव होगा और हमारी पनीरी फिर डेड हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको इसके जहाँ से रूट स्टार्ट हो रही है उससे तकरीबन ऊपर रख के हमने इतना इतना इसको मिट्टी के अंदर दबा देना, ताकि जब हम इसको पानी दें तो इसकी जो ये वाली स्टैम्प है वो मिट्टी में रहे और इसको खड़े रहने में सपोर्ट मिले। तो अभी जितनी भी पनीरी है वो मैं इस क्यारी के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ और इंशाल्लाह मैं शिफ्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों जो मैंने रोड बॉल को पानी में डाल के जो पनीरी निकाली थी उसको मैंने ज़मीन में शिफ्ट कर दिया। आप देख रहे होंगे इसमें से किसी भी पनीरी का जो पत्ता है वो मुरझाया हुआ नहीं लग रहा। तो हमारी पनीरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन में शिफ्ट हो गई है। अब जो ये बाकी पनीरी मेरे पास रहती है, इस पनीरी को मैं जो तरीका माली हज़रात का है उस तरीके से लगाऊंगा। मतलब इस रूट बॉल को मैं पानी में ऐड नहीं करूंगा। इसको इसी तरह जैसे माली हज़रात रूट बॉल को बाहर निकालते हैं और एहतियात के साथ एक एक पनीरी को रूट बॉल से अलग करते हैं और गमलों में या ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वाले पॉट को मैं माली हज़रात वाले तरीके से ज़मीन में शिफ्ट करने वाला हूँ। सारी पनीरी को जो है वो हमने ज़मीन में शिफ्ट कर दिया और अब टाइम है इसको पानी देने का। पनीरी को फ़ौरन ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद हमने इसको अच्छे से पानी दे देना है, ताकि इसके पौधे को या रूट्स को पानी की कमी बिल्कुल ना हो। जी, पनीरी शिफ्ट करने के बाद मैंने क्यारी में बहुत अच्छे तरीके से पानी लगा दिया था। अभी सारा पानी जो है वो ज़मीन ने पी लिया है और पनीरी जो है वो अपने पाँव पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो गई है। इसके साथ मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर काफ़ी सारी पनीरी भी शिफ्ट की थी। ये पटूनिया की पनीरी लगी हुई है, इसके बिल्कुल साथ ये नैनकोलस की लगी है। इसका असल नाम मुझे नहीं पता, लेकिन नर्सरी वाले ने नैनकोलस बताया था। खैर अगर आपको इसका नाम पता हो तो मुझे भी बताइएगा। इसके बिल्कुल साथ मैंने यहाँ पर कुछ डालिया की कटिंग लगाई थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्रोथ इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है। ये अभी पत्ते इसलिए मिट्टी लग रही है क्योंकि मैंने इसको पानी भी थोड़ी देर पहले ही दिया था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है वो पत्तों के ऊपर आ गई है। अगर पत्तों के ऊपर इस तरह से मिट्टी आ जाए, मदद से शावर से साफ़ कर दिया करें, ताकि पत्तों के ऊपर जो है वो फंगस ना लगे। अगर इस बताए हुए तरीके से आप पनीरी लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी 100% पनीरी जो है ग्रोथ करेगी और बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी पनीरी जो है वो डेड हो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।